राही या फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे कि जो पेट्रोल था, जो मैं पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि एक पेट्रोल था, उसमें क्या हो रहा था कि एक हमारा क्या था, इसको डाले थे थर्माकोल को, तो देख रहे थे कि ये थर्माकोल आसानी से क्या हो जा रहा था, डिजॉल्व हो जा रहा था। देख पा रहे थे आप लोग, थर्माकोल आसानी से डिजॉल्व हो जा रहा है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसी के बारे में हमें चर्चा करना था कि ये हमारा थर्माकोल पेट्रोल में आखिर अच्छे तरह से घुल कैसे जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, ये आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया गया था, देखेंगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो गया। तो अब इसके थर्माकोल का इस पेट्रोल में डिजॉल्व होने का क्या रीजन है, ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये थर्माकोल हैं एक्चुअली बने किससे होते हैं। ये थर्माकोल एक्चुअली में एक कार्बनिक यौगिक है, और जो पेट्रोल है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है, इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जो कि कार्बनिक यौगिक ये भी है और कार्बनिक यौगिक ये भी है, इसलिए क्या हो जाता है, आपस में अच्छे तरह से मिल जाता है। चूंकि ये प्योर कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसीलिए इसका कुछ पार्टिकल हमें इसमें देखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये ग्लू जैसा कुछ पार्ट है, ये पूरा डिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये प्योर कार्बनिक नहीं है। तो अब तो रही बात इसकी, अब इस हाइड्रोकार्बन को समझे हम कैसे कि एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन तो जो हाइड्रोकार्बन होता है इसे दो भागों में बांटा जाता है। जो हाइड्रोकार्बन को कितने दो भागों में बांटा जाता है, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एंड सेकेंड नंबर है, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका हिंदी में क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त। अब असंतृप्त को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है एल्कीन, और दूसरा है एल्कलाइन। एल्कलाइन। और इस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या अंतर है, इसको समझेंगे हम कैसे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें जो हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड में दो तरह के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये क्या होते हैं डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो जो हमारा पेट्रोल का कैटेगरी था वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। जैसे कि इसका फार्मूला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है, कार्बन की जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन से दो गुने से दो अधिक होगी। सिंपल सा एकदम। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है
उसमें इसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी कार्बन की संख्या हम लेंगे उसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होगी कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होगी। उसी तरह एल्कीन में जो डबल बॉन्ड बनाती है इसका फॉर्मूला है कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 2 गुना होगी। मान लीजिए कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2n हो जाएगी। और थर्ड में एल्काइन जो है असंतृप्त के अंतर्गत आती है, इसका फार्मूला सिंपल सा है कार्बन का जितना संख्या होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम होगी। समझ गए? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है कि जो सैचुरेटेड में होगा कार्बन की संख्या से, कार्बन संख्या n मान लिया तो हाइड्रोजन संख्या क्या हो 2n। जैसे अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2n तो हो जाएगा, मतलब 2 और 2 ऐड हो जाएगा। मतलब कार्बन की जो भी संख्या होगी हाइड्रोजन की जो संख्या आएगी कार्बन की संख्या के 2 गुनी से 2 अधिक। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या जो भी होगी उससे 2 गुना होगी। इसमें क्या होगा कार्बन जो हाइड्रोजन की संख्या होगा कार्बन के 2 गुना से 2 कम कर लिया जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर n की जगह 1 रखूं, क्या लिखूं n बराबर अगर 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा C n की जगह 1 H 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 यानी CH4 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 1 का वैसे ही दिख जाएगा। यानी CH4 अगर n बराबर 2 कर दें तो यानी C2 हो जाएगा और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। समझ गए? इसी तरह अगर मैं इसमें कार्बन की संख्या 1 रखूं और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, क्या यह पॉसिबल है? यानी क्या बना CH2, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 तो डायरेक्टली लिया था CH2, क्या ये पॉसिबल है? हमें इसमें क्या बनाना है 2 बॉन्ड बनाना है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड कैसे बना पाएगा? अब देखिए सेट ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं भाई। डबल बॉन्ड बनेगा तो किस तरह बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं अगर 2 पे रखूं C2 हो जाएगा H2n मतलब C2H4, क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं इसका पॉसिबिलिटी क्या है। कार्बन अगर 2 बना दिया जाए, बॉन्ड कितना बनाना है हमें 2 बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो क्या कर सकते हैं 2 बॉन्ड है 4 इसका संतृप्त होगा। यानी एक अगर इधर कर दें और एक इधर कर दें तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, लिख देंगे और 2 इधर चले जाएंगे। ये पॉसिबल है, मतलब ये सही है मनी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमें पॉसिबिलिटी नहीं। उसी तरह अगर इसमें जाए तो क्या इसमें क्या हो रहा है, ये CN था सॉरी, इसमें क्या हो रहा है अगर CN की जगह 1 ले लें तो क्या हो सकता है C1H, इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। ये तो एकदम नहीं पॉसिबल है। CH0 कभी आपने सुना है ना, ये कभी पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। अगर n की वैल्यू 2 ले लिया जाए तो क्या हो सकता है C2H कितना होगा 2 दूनी 4 में 2 घट जाएगा इतना, यानी C2H2। तो क्या ये पॉसिबिलिटी इसका है? हाँ एकदम है। कार्बन 3 बॉन्ड दिखाना है हमें और क्या कर सकते हैं दो कार्बन खत्म हो गया, बचा हाइड्रोजन, इधर जोड़ दीजिए हाइड्रोजन और इधर जोड़ दीजिए। क्या सही है 1 2 3 4, क्या सही है? एकदम सही है, पॉसिबिलिटी इसका है। तो आपने देखा कि पेट्रोल ये जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी के अंतर्गत हमारा आता है पेट्रोल। पेट्रोल और डीजल हुआ, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ये सारे जो चीज हैं इसमें संतृप्त में आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। डीजल का, पेट्रोल का, इन सभी का कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सबको मिश्रित करके हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इतना नहीं समझ आया होगा। बाकी अगले वीडियो का इंतजार करते हैं, अगले देखता है क्या टॉपिक बनता है।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट किया जाए। धन्यवाद।